बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरे तरफ़ से 11वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमे का दिन है और मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था, मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और बिल्कुल आज धूप भी नहीं निकला था और दिन भर बस इसी तरह से एकदम कुहासा लगा रहा और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ हम अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। यहाँ हम मिट्टी से यहाँ घर को लीपा जाता है। ये देखिए, यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये घर, ये हमारा बदा है, उसे मैं मिट्टी से लीप रही थी। ये सारे काम हमने एक दिन पहले ही कर लिया था क्योंकि जुमा के दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है और हमने जाले भी साफ़ की और सारे घर को बहुत ही अच्छे से साफ़ किया क्योंकि जुमा के दिन 11वीं शरीफ भी थी और 11वीं शरीफ यानी जुमा के दिन हमें दावत भी करनी है और शाम के वक्त हमने मिलाद भी रखा है। तो इसलिए हमने जितने भी साफ़ सफाई के काम थे वो एक दिन पहले ही सारे निपटा लिए थे ताकि जुमा के दिन ज़्यादा हमें परेशानी ना हो। और वैसे भी दावत करने में बहुत परेशानी हो जाती है और बहुत ही मेहनत लगता है, इसलिए हमने साफ़ सफाई के काम पहले ही निपटा लिए हैं। ये देखिए, साफ़ करने के बाद घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और आज जुमा का दिन है, तो हम बहुत ही ज़्यादा सवेरे उठ चुके थे, लगभग 5 बजे ही। तो बस हम फ़ातिहा वाला दिखा नहीं पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सवेरे हमने बनाकर फ़ातिहा करवा लिया था और बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा था, इस वजह से दिखा नहीं पाए। अब हम यहाँ दावत की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ हम दाल को वॉश कर रहे हैं। दाल हमने खुद से बनाया था, बाकी गोश्त और चावल गांव के लोगों ने मिलकर बनाया था। और गांव के लोगों को बिरयानी या पुलाव ज़्यादा पसंद नहीं आता। यहाँ पर सभी ज़्यादा करके दाल चावल और गोश्त ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमने दावत में दाल चावल गोश्त ही रखा है और ये लोग इसे ही बहुत ही अच्छे से भरपेट खा लेते हैं। बहुत ही अच्छा, उन्हें बहुत पसंद आता है। ये मेरी सासू माँ यहाँ पर दाल में हल्दी डाल रही हैं। उन्होंने ही सारी चीज़ें बताई थी हमें डालने के लिए। और हमने दाल में तेजपत्ता, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक डालकर इसे अच्छे से गला लिया था कुकर में। और ये मैं यहाँ पे दाल घुटनी की मदद से इसे घोट रही हूँ। ये देखिए, हमारा दाल बनकर अभी गल चुका है। अब हम इसे घोट रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे लहसुन को छोटा छोटा कर लिया था। ये मैं दाल में बघाड़ लगाऊंगी। सरसों के तेल में मैंने लहसुन को डालकर बस इसे अच्छे से, ये देखिए, फुटाना है और बस ये बघार तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है ये दाल खाने में। और ये यहाँ पर गोश्त में डालने के लिए कसेली और जायफल को हम सिलवट्टे पे ही पीस रहे थे। और ये मिक्सर में तो पीसा नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसे सिलबट्टे पे ही पीस रहे थे। और इससे गोश्त में बहुत ही अच्छा खुशबू आ जाता है और कसेली से गोश्त जल्दी से गल भी जाता है, इसलिए हम ये पीस कर तैयार कर रहे थे। और ये यहाँ पर सारे लोग मिलकर खाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं। पर लगभग 7 किलो प्याज का इस्तेमाल हुआ है यहाँ। सब प्याज को छीलकर तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे सारे गांव के लोगों ने ही मिलकर खाना तैयार किया था। ये यहाँ चूल्हा जल चुका है और यहाँ चावल सबसे पहले चढ़ा दिया गया है।
और ये मेरा आंगन है। आंगन में ही खाना बनाया जा रहा है। और यहाँ पर मेरे ससुर जी के भाई है, वो भी मदद कर रहे थे खाना बनाने में। ये चावल लगभग हो चुका है। और यहाँ पर गोश्त चढ़ चुका है। चाहे कितना भी बिरयानी या पुलाव कुछ भी खा लो, मगर दाल चावल गोश्त का जो टेस्ट आता है वो कोई कि बिरयानी भी उसके आगे फ़ेल है। क्योंकि गांव के खाने में एक अलग ही जायका होता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हम लोग कोलकाता में रहते हैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। ये यहाँ चावल बनकर तैयार हो चुका है। और हम लोग घर पे भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, मगर वो जायका नहीं आता जो यहाँ सारे लोग मिलकर बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, भले चावल दाल और गोश्त ही है मगर बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हम लोग को ये बहुत, और यहाँ के लोगों को भी यही खाना ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए हमने इसी को दावत में रखा है। और ये हमारा गोश्त लगभग बनकर तैयार होने ही वाला है। यहाँ पर गोश्त अभी भुना जा रहा है, ये देखिए। और ये मेरे ससुर जी है, खड़े होकर वो खाना बनवा रहे थे, देख रहे थे कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं। और और ये मेरे ससुर जी है यानी अब्बू। सारे बच्चे सभी देख रहे थे किस तरीके से बन रहा है खाना। बहुत ही अच्छा लग रहा था, घर में एक खुशनुमा माहौल हो रहा था, सभी आ रहे थे। और वैसे तो घर में ज़्यादा कोई लोग हैं नहीं, बस मेरी बड़ी दादी, दादाजी और मेरे सास ससुर और मेरी ननद और मैं और मेरा बेटा, बस इतना ही है। मगर जब घर में कुछ होता है तो एक अलग ही खुशी होती है। और वैसे भी आज मिलाद है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आज हमारे प्यारे रसूल का ज़िक्र होने वाला है घर में और वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी को हुज़ूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक दे अल्लाह, हम सबको अच्छे से रखे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआ में याद रखें। और अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है और अच्छा लगता है आप लोग हमें बताते हैं तो। और ये यहाँ चावल बनकर तैयार हो चुका है, बस खाना तैयार हो चुका है। ये देखें, ये दाल बनकर तैयार है और यहाँ गोश्त भी बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही लजीज लग रही है। हमने सुबह नाश्ता भी ज़्यादा किया नहीं था, बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, बस सबको खिलाने के बाद ही हमने खाया। तो बस यहाँ बिस्मिल्लाह का प्लेट यहाँ लग रहा है। ये पहला पहला प्लेट हम निकाल कर अलग रख देते हैं। और ये हमारे गांव के बुज़ुर्ग हैं जो खाना निकाल रहे हैं और यहाँ सारे बच्चे बैठ चुके हैं। इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा शोर गुल हो रहा था घर में, मगर अच्छा भी लग रहा था, रौनक थी घर में। और बच्चों से ही तो रौनक होती है घर में, अगर बच्चे ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता, घर बहुत ही सूना लगता है। तो घर में सब आए ये मेरा बेटा भी सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था। आज मेरे घर मिलाद है।
आज बोलिए, सबको बोलिए आने के लिए, बोलिए आप सब आइएगा, आप सब आइएगा। मेरी मम्मी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मेरे मम्मी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। तो सारे लोग मिलकर यहाँ खिला रहे हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश है। और जुमा की नमाज़ के बाद ही हमने खाना सबको खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जुमा की नमाज़ होते ही तो 2 बज ही जाते हैं। और फिर शाम में मगरिब बाद हमारे घर में मिलाद भी थी, तो बस जल्दी जल्दी सोच रहे थे कि दावत ख़त्म करके फिर सारे साफ़ सफाई करके फिर हमें मिलाद की भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ बच्चे खा रहे हैं। और यहाँ मगरिब हो चुकी है, तो बस मगरिब के बाद अब यहाँ मिलाद शुरू हो चुका है। ये मेरी चचेरी ननंद है, वो नात शरीफ पढ़ रही है, बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह इसने पढ़ा है। अल्लाह इसे और अच्छे से पढ़ने की और नेक हिदायत दे। और यहाँ पर ये भी मेरी चचेरी ननंद ही है, वो जिसने अभी नात शरीफ पढ़ा, उसकी बड़ी वाली बहन है, उसने भी नात शरीफ पढ़ा है माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा आवाज़ है। और ये मेरे ससुर जी के छोटे भाई हैं, तो ये भी हाफिज़ कुरान है। और यहाँ पर ये तकरीर कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छा तकरीर करते हैं और सारे तो दुनिया के तौर तरीके के इसकी साथ हिदायत मैंने उसके लिए रिश्ता करते ढूंढा, उसके शादी करने के लिए लड़की को ढूंढा। जब शादी करने के लिए लड़की को ढूंढा, उसके बाद मैंने उसे दूल्हा बनाया। अब दूल्हा बनाने के बाद रात लेकर इस दरिया के उस पार भेज तकरीर हो रही है। दरिया के आज उस पार भेज दिया। जा बेटा दुल्हन लिया। तमाम बराती भी चले कश्ती में सवार होकर, मेरा दूल्हा बेटा भी कश्ती में सवार होकर चला। जब समंदर के बीच दुनियानी में पहुंचा है तो मौजों की रवानी उठी है और मेरे बेटे के कश्ती को गर्क 12 साल पहले मेरा बेटा इस कश्ती में डूब गया। लोगों का यही कहना है, क्या कहा? लोगों का यही कहना है कि मेरा बेटा 12 साल पहले समुद्र में डूब गया, इस दरिया में डूब गया। मगर मेरा ममता यकीन नहीं कर रहा है, मेरा दिल यकीन नहीं कर रहा है। मेरा बेटा डूब ही नहीं सकता है। उसने कहा क्यों? इसलिए कि मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा आज भी जिंदा, कल भी जिंदा। तो उसके आदमी ने कहा मुझे। और यहाँ पर सलाम पढ़ा जा रहा है। अब बस मिलाद ख़त्म हो चुका है, बस अब दुआ की जाएगी। अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल करे और जिस नियत से हमने मिलाद की है उस नियत को पूरा करे। अल्लाह पाक दुनिया में जो वबा है उसे ख़त्म कर दे, बस यही दुआ है। सब अच्छे से रहे। और यहाँ रात के 10:30 बज चुके हैं। मैं और मेरी छोटी ननंद यहाँ बर्तन के अंबार लगे हुए थे बस उन्हें सारे लोग सो चुके थे, हम यहाँ बर्तन साफ़ कर रहे थे बहुत सारे बर्तन हो गए थे। वैसे कुछ काम होने से तो बहुत ही ज़्यादा घर बिखर जाता है। ये देखिए
सारे बर्तन अभी भी रखे हुए हैं। हम दोनों यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रहे थे। ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। अब तक तो हम लोग सो चुके होते, मगर आज घर में बहुत ही ज़्यादा काम है, इसलिए यहाँ बस बर्तन सारे अब धो के अब सारे बर्तन हम समेट रहे हैं। और बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, माशाल्लाह से सब कुछ अच्छे से हो गया। तो सारे लोग खाकर सो चुके हैं, अब हम भी जा रहे हैं सोने। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और दुआ की रिक्वेस्ट है, दुआ में याद रखें, अच्छे से रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमें दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।